हाल ही में साउथ कोरिया से बोइंग 737-800 के क्रैश होने की घटना सामने आई। इस हादसे से पूरा साउथ कोरिया सकते में आ गया। इसी वजह से चारों तरफ इसी इंसिडेंट की चर्चा है। लेकिन इस साउथ कोरिया में एक और इंसिडेंट सुर्खियों में है। असल में साउथ कोरिया में महज 14 दिन के अंदर ही 3 राष्ट्रपति बदल दिए गए और ऐसा दुनिया में किसी भी देश में होने वाला ये पहला मौका है। हालांकि ये मसला बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत इसी साल चुनाव के बाद हुई कि सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें इस मसले पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करनी होगी। तो चलिए फिर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भाई, दक्षिण कोरिया की राजनीति खतरे में आ गई है। राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद इन जनाब पर महाभियोग चला दिया गया और पद से भी हटा दिए गए। इसके बाद हान डक सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन इन्हें भी ये पद सिर्फ 13 दिन के लिए नसीब हुआ और महाभियोग के जरिए उन्हें भी हटा दिया गया। अब बारी थी फाइनेंस मिनिस्टर चोई सांग मोक की, जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन उन पर भी विपक्ष का दबाव है। देखिए, जिस चुनाव की मैंने बात शुरुआत में की, वो असल में इसी साल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया में हुए इलेक्शन थे, जिसमें नेशनल असेंबली की 300 सीटों में से विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को 170 सीटें मिली थी। साथ ही पीपल पावर को 108 सीटें मिली, जिससे विपक्ष नेशनल असेंबली में बहुमत में आ गया और फिर होने लगी सरकारी कामकाज में दखलंदाजी। असल में 2022 में मामूली अंतर से जीतकर राष्ट्रपति बने योल अपने एजेंडे पर काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी छवि बिगड़ने लगी। ये खेल यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रपति ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर आरोप लगाया कि वो उत्तर कोरिया के साथ मिलकर एक सिंपैथी रखते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और इसी बात की खुन्नस में 3 दिसंबर को उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया। और जैसे ही देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लगा तो पूरे साउथ कोरिया की राजनीति हिल गई। इसके बाद सांसदों का संसद पहुंचना शुरू हो गया। अब इस सिचुएशन में अफरा तफरी मचना लाजमी था। ऐसे में सेना भी संसद पहुंची। उस दौरान कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। बवाल हो ही रहा था कि नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान कर दिया, जिससे देश के संविधान के मुताबिक मार्शल लॉ हट गया और सेना को कार्रवाई करने से रोक दिया गया, वो भी तत्काल प्रभाव से। इसके बाद सेना को पूरा इलाका खाली करना पड़ा। भले ही मार्शल लॉ कुछ ही घंटों के लिए था, लेकिन इसने देश को अस्थिरता के नए दौर में लाकर रख दिया था। हालात देखकर लग रहा था कि अब मामला शांत होने की कोशिश कर रहा था कि 14 दिसंबर को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद दक्षिण कोरिया में दूसरे नंबर पर हान डक सू ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। अब क्योंकि योल के महाभियोग पर संवैधानिक अदालत की मुहर जरूरी है, इसीलिए विपक्षी दल कार्यवाहक राष्ट्रपति पर दबाव बना रहा था कि वो संवैधानिक कोर्ट में खाली पड़े 3 पदों पर तत्काल 3 जजों की नियुक्ति करे। और जब ऐसा नहीं किया गया तो हान डक सू के खिलाफ भी महाभियोग चलाया गया और इससे संसद में विपक्ष का बहुमत भी मिल गया, जिसमें 192 वोट पड़े। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने बहिष्कार किया और विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा। इसके बाद हान का एक बयान आया, जिसमें कहा गया कि वो संसद के फैसले का सम्मान करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। हालांकि हान के खिलाफ महाभियोग से देश में राजनीतिक सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब इन सब में दक्षिण कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभा रहे हैं। वैसे आपको एक बात और बता दें कि भले ही यून सुक योल को महाभियोग के जरिए हटा दिया गया हो, पर उन्हें पूरी तरह से हटाने के लिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत है। और ऐसा तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जज अगर पक्ष में फैसला सुनाते हैं, तो तब जाकर वो देश के फिर से राष्ट्रपति बन जाएंगे। और अगर एक जज भी यून सुक योल के पक्ष में वोटिंग करता है तो भी वो अपना पद वापस ले पाएंगे। लेकिन विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में खाली 3 पदों को भरना चाहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रपति को उनका पद मिलता है या नहीं, मिलता है तो कैसे। बाकी फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।